हाय गाइस, देखते हैं आपके लेटेस्ट लव एनर्जी अपडेट क्या है। सो पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके, क्वीन ऑफ कप्स एंड देन हाई प्रीस्टेस। आई सी अ वेरी स्ट्रॉन्ग वाटरी एनर्जी इन दिस रीडिंग। प्लस इससे पहले भी मैंने एक मेरे इंग्लिश चैनल पे एक रीडिंग डाली है जिसपे आई फेल्ड मतलब बहुत ही ऐसे स्ट्रॉन्ग सा वाटरी एनर्जी। But it seems like this is you, this is your person and he is younger। मतलब आपसे छोटा है ये इंसान। ये लड़का है, लड़की है, या आप लड़के हैं या लड़की हैं, बट आपका जो पार्टनर है या लाइफ में जो आ रहा है वो आपसे उम्र में छोटा है या फिर आपसे एज अ करियर वाइज छोटा है। और आप कहीं ना कहीं चीज़ें समझ रही हैं या समझ रहे हैं। अंदर ही अंदर आप मेच्योर हैं, आप सब जानते हैं, आप स्टेबल हैं, आप ज़्यादा नर्चरिंग हैं और आप जानते हैं कि आप मतलब क्या आगे यहाँ से चीज़ें बढ़ रही हैं। और बहुत ही इंट्यूटिव पर्सन है। एक वर्ल्ड कार्ड, एस ऑफ कप्स, चैरियट। वाओ, सीम्स लाइक कि कोई ऐसा ना कार्मिक चैप्टर है जो आप लोगों के बीच शुरू हुआ था। मैंने हाल ही फ़िलहाल में मतलब महसूस करा है कि जब किसी को प्यार होता है ना तो वो 4 स्टेज में होता है। पहले स्टेज में जो आप होते हैं, आपका कैरेक्टर डेवलपमेंट हो रहा होता है। आप फुल फ्लेज में अगर आप स्ट्रांग है तो वीक हो जाते हो, वीक हो तो स्ट्रांग हो जाते हो, या आप लो हो तो लोएस्ट पहुंच जाते हो। मतलब कुछ ना कुछ आपके साथ ट्रांजिशन उस मोमेंट पे चल रहा होता है आपके पार्टनर से जस्ट मिलने से पहले। क्योंकि आपका एक सर्टेन नज़रिया होता है जिसे यूनिवर्स बेंड करना चाहता है ताकि वो आपके पार्टनर से आपको अलाइन कर सके। मुझे ऐसा लग रहा है जो कार्मिक रिश्ता था ना आपका, जो कार्मिक किस्सा चल रहा था, वो इससे पहले का ही था। वो एग्जैक्टली वो पॉइंट था। और दूसरा जो लेवल है वो सेम प्रोसेस में आपके पार्टनर के साथ हो रहा होता है। अगर वो स्ट्रांग है तो वो वीक महसूस करता है, अगर वो वीक है तो वो स्ट्रांग महसूस करता है, अगर वो लो है तो लो पे और लो चले जाते हैं, या हाई है तो और बेटर हो जाते हैं। कुछ लाइफ में ट्रांजिशन आ रहा होता है। क्यों अगेन? ताकि वो आपके लेवल को मैच कर पाए। अब दो लोग एक जैसे तो हो नहीं सकते, लेकिन यूनिवर्स को उन दोनों को पास लाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उन दोनों का मेंटल एनर्जी सबसे पहले अलाइंड हो। क्योंकि जब आप किसी को देखते हो तो आप पहली नज़र में तो चलो उनकी शक्ल सूरत देख के थोड़े से अट्रैक्ट हो जाते हो, बट उसके बाद उनकी ज़ुबान और उनकी सोच ही आपको आगे खींचती है। तो कोई ना कोई कैरेक्टर डेवलपमेंट आप लोग का चल रहा था। अब कैरेक्टर डेवलपमेंट नॉट इन अ बैड वे, बट लाइक कुछ ना कुछ आपके लाइफ में ऐसा ना हार्ड टाइम ट्रांजिशन या कुछ अच्छा भी, कोई ना कोई चेंजेस चल रहे थे। एंड इस दौरान आप इनसे इस इंसान से मिले हो। आप कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर समझ गए थे तभी कि ये इंसान आपके लाइफ में क्या है या कोई तूफान ला सकता है। और अब चीज़ें धीरे धीरे करके ना और क्लियर ही होती जा रही है आपके लिए। ये इंसान एक फ्रेश बिगनिंग लेके आ रहा है आपके पास, एक बहुत ही कंट्रोल डायरेक्शन में लेके आ रहा है। दो ये छोटा बट ये बहुत जान वाला इंसान है। मतलब एक कहते हैं ना मस्त फ्री स्पिरिटेड इंसान जो बिल्कुल ऐसे बिंदास हो लाइफ को लेके, ये वैसा इंसान है। ये आपकी तरफ बढ़ रहा है, उसको पता है कि ये बस आप ही हो, जो हो आप ही हो, और एक नई शुरुआत आप लोग की हो रही है। इस इंसान के बारे में और जानते हैं कि ये करना क्या चाहता है। ओह, ओके। ये इंसान आपको काफ़ी वक्त से ना ऑब्जर्व कर रहा था, और ये आपको कहीं ना कहीं बहुत ही ज्ञानी ऐसे साधु साधु मतलब साधु की एनर्जी बोलूँगी, नॉट साधु, आप इतने भी बोरिंग नहीं हो। एंड साधु बोरिंग नहीं होते बाय द वे, वो हमारे स्पिरिचुअल गुरु होते हैं। बट मेरा कहने का ये मतलब था कि आज की जनरेशन में भी उस टाइम के साधुओं को उतना वैल्यू ना करे, बट ये कहीं ना कहीं आपको साधु इन द सेंस कि मन से अच्छा इंसान मानता है, ठीक है, कर्म से बहुत डिसिप्लिन मानता है, और कोई ऐसा जो अकेला अकेला ज़्यादा रहता हो। बट ये आपकी तरफ ना काफ़ी टाइम से अट्रैक्टेड है ये इंसान।
ये ऊपर से मे भी दिखा ना रहा हो बट अंदर से ये बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है आपसे, और ये बहुत टाइम से आपको ऐसे ऑब्जर्व कर रहा था बैठे हुए ना, दूर से। ये आपके पास एक टैंजिबल, कहते हैं ना, सीरियस कमिटेड रिलेशनशिप लाना चाहता है, आपके साथ अपने लाइफ की शुरुआत करना चाहता है। दिस इज़ व्हाट आई एम एबल टू सी। सो चलिए देखते हैं कि आगे इस रिश्ते का की क्लैरिटी। आपके पास काफ़ी सारे एसेस आ रहे हैं, लगता है यूनिवर्स आप स्टार। आप काफ़ी वक्त से अकेले थे, मुझे ऐसा लगता है। मतलब आप काफ़ी लॉन्ग टर्म, मतलब कोई ऐसा आपका ना बैक रिश्ता वगैरह ऐसा कोई टूटा है, एंड मे बी आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें रही है, मे बी आपकी कोई जिम्मेदारी रही है जिसके कारण आप काफ़ी टाइम से ना ऐसे अकेले से थे। आप ऐसे बहुत ही अंदर से सॉफ्ट इंसान हो, बहुत ही दयालु हो, लोगों का केयर करते हो, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल हो। एक कहते हैं ना माँ जैसी एनर्जी होती है जो सबका ध्यान रखता है, आप वो हो। बट आप अंदर से अपने लिए ही ठीक नहीं थे। आप अंदर से उतने ही टूटे हुए, उतने ही मतलब कहीं ना कहीं लो थे, बिकॉज आपके पास एक इमोशनल हीलिंग का कार्ड है। अब ये इंसान जो भी है ना, आपके लिए ये सिर्फ क्लैरिटी और हीलिंग ही लेके आएगा, और एक नई शुरुआत लेके आएगा आगे बढ़ने के लिए। ये इंसान आपके लिए काफ़ी लकी है, टू बी ऑनेस्ट। लाइक लकी इन द सेंस कि काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है इसके होने से, जिसकी लाइवली एनर्जी है ना, वो आप तक पहुंचेगी, क्योंकि आप बहुत ही होममेड टाइप एनर्जी में रहते हो। आपको इसकी बहुत ज़रूरत है। मतलब बुरा मत मानिएगा, बट दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग राइट नाउ कि आप आपको इसकी सच में बहुत ज़रूरत है। आपको इस इंसान को चांस देना चाहिए। तो हम जानते हैं ये इंसान है कौन। चलिए इनके बारे में दूसरे कार्ड्स लेते हैं। ये इंसान कौन है। एक तो ये आपसे यंग है, जो भी है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये काफ़ी देर से आपका इंतज़ार कर रहे हैं या इस अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहे हैं, और वो खुद भी अभी ना लाइफ के ऐसे ग्रोइंग स्टेज पे हैं। लाइक ही सीम्स टू बी समवन हु हैज़ ग्रेट कैपेसिटी स्टेबिलिटी का, बट अभी वो ना शुरू कर रहे हैं लाइफ। मतलब कैसे समझाऊँ, सबका एक सक्सेस फैक्टर होता है। ये इतना कमा ले तो ये इतना बेटर है, ये इतना कमा ले तो इतना बेटर है। ये इंसान अभी चढ़ रहा है सीढ़ी, एंड ही इज़ लाइक मे बी नॉट अ फ्रेशर, बट थोड़े से अपर लेवल पे होंगे ये, थोड़े से अपर लेवल पे होंगे, और काफ़ी स्टेबल स्टेबल जॉब्स में किसी प्रोफेशनल फील्ड में होंगे ये। एट ऑफ कप्स, ट्रांजिशन एंड जजमेंट, वेकअप कॉल। मुझे ऐसा लगता है ना कि ये बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन है। वाई? बिकॉज आई फील देर इज़ एन इमोशनल मूवमेंट टूवर्ड्स यू। ये इंसान आपको काफ़ी टाइम से ऑब्जर्व तो कर रहे थे, बट देर इज़ डेफिनेटली एन इमोशनल मूवमेंट्स टूवर्ड यू। इनका बहुत टाइम से ऐसे ना कोने पे बैठे बैठे, इट ही टुक लाइक गुड लॉट ऑफ टाइम, और शी टुक गुड लॉट ऑफ टाइम आपके पास आने से पहले, एंड फाइनली एक वेकअप कॉल आया कि अब वो मोमेंट है, अगर अब नहीं तो कभी नहीं। ये काइंड ऑफ उस स्टेज पे है। तो ये बहुत हिम्मत करके आपके पास आ रहे हैं। ये ऐसे बहुत लाइवली इंसान है, बहुत थोड़ा सा ना बचपना भी होगा इनमें, देखना। सो या मैं बस इतना कहूँगी कि आप इनको वक्त दें। ये मे भी आपके मेचोरिटी लेवल पे तो नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक उम्र का इन द सेंस एक्सपीरियंस का फ़र्क आता है। बट ये आपको लेके बहुत श्योर है, और आपके लिए बहुत मतलब लकी है। तो आपको आपको जो जेन्युइन प्यार और साथ की ज़रूरत है, वो इस इंसान में काबिलियत है कि वो कर सकता है।
he must be somewhere in some kind of professional field. This is what I'm getting. And आपसे छोटे हैं, काफ़ी फ्री स्पिरिटेड हैं, दिखने में सुंदर हैं काफ़ी, क्योंकि बहुत सारी मून और ऐसी ग्लोइंग सी एनर्जी है. सो हाँ, दिखने में सुंदर है ये इंसान. बाकी जो प्रोमिनेंट एनर्जीज मुझे फील हो रही है, दैट इज़ अगेन वाटर साइंस, कैंसर, पाइसीज और स्कॉर्पियो. ऑल्सो टॉरस, आई फील अर्जी साइन टॉरस है यहाँ पे. और टॉरस है और सैजिटेरियस है. हाँ, टॉरस और सैजिटेरियस. आई फील लिब्रा, दो लिब्रा यहाँ पे है नहीं ऐसे, बट आई फील एक बैलेंस और क्लैरिटी जो आती है ना, वो थोड़ी मेरे को एनर्जी एस ऑफ सॉर्ट्स से फील हो रहा है. सो दिस कुड बी अ लिब्रा ऑल्सो. आई मीन मैं एलिमेंट्स नहीं बोल रही हूँ, एलिमेंट्स में वाटर साइंस स्ट्रिक्टली येस, बट अदर साइंस में आई फील सैजिटेरियस, टॉरस एंड लिब्रा, नॉट एलिमेंट्स. बट अगर आप ये नहीं भी हैं, तब भी अगर आप तक ये रीडिंग पहुँचे और आप वैसे भी सिचुएशन रेजोनेट कर सकते हैं तो हो सकता है, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, तो आपके लिए हो सकती है. अल्फ़ाबेटिक एस्पेक्ट से अगर देखा जाए, हमारे पास एच के काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस है. हमारे पास क्यू, एक्स, यू, एफ भी है, अगर आप देख पाए तो ये अल्फ़ाबेट्स, ये क्यू है, ये अल्फ़ाबेट्स आपके लाइफ में कुछ इम्पोर्टेंट हो सकते हैं. या तो आप या आपके पार्टनर का नाम हो सकता है इससे, या फिर आप जहाँ रहते हैं उस वो जगह का नाम हो सकता है इससे, या आप जहाँ मिले हैं वो जगह हो सकती है. सो और न्यूमरोलॉजिकल वाइज अगेन टू इज़ इम्पॉर्टेंट, 8 इज़ इम्पॉर्टेंट एंड 7 इज़ इम्पॉर्टेंट. बट आई फील 2 and 8 इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन 7 दिस टाइम. 2 and 8. थैंक यू. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें. मैं काफ़ी लोगों को देख रही हूँ, आप व्यूज़ देते हैं, लेकिन प्लीज़ 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 अपना प्यार थोड़ा और बढ़ाएं. प्लीज़ मुझे भी सब्सक्राइब करें ताकि ये चैनल और बेटर ग्रो हो सके. और प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा. थैंक यू. हैव अ ब्लेस्ड डे. बाय बाय.